सभी लोगों को मन्ना था। निर्गमन का किताब उसका 32वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के प्रभु तूने में दिया। प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु तो कहता है कि मैं नहीं, तुम ही मेरे, तुम नहीं मेरे, तुम्हारे अंदर मैं ही बात करूँगा। तो प्रभु जी, मुझ निर्बुद्ध निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से प्रभु शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं प्रभु तेरे लोगों से प्रभु जी बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग पर तुम्हें कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस 32वें दिन प्रवेश किया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज के अध्याय में केवल 4 बातें हैं। सबसे पहले मूसा को तख्तियाँ प्रभु देता है और वो तख्तियाँ दोनों बाजू लिखी हुई होती है और वो प्रभु परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई होती है। और मूसा आने के लिए लेट करने पर लोग जो है हारून से कहकर एक बछड़ा, एक देवता उनके आगे बनाता है और उसके बाद उसको प्रभु का नाम देते हैं। ठीक है। और उसके बाद मूसा उतर के आना और तख्तियों को तोड़ देना। उसके बाद मूसा जो है बिगड़े हुए लोगों के लिए विज्ञापन प्रार्थना करना और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनना और प्रभु के लोग अलग होना, जो प्रभु के लोग नहीं है वो लोग भी अलग होना, ये सब इस अध्याय में लिखा हुआ है। तो हम लोग ध्यान करेंगे आज 32वां अध्याय 5वां वचन जो हमने पढ़ा था, एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, और हारून ने यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। कल यहोवा के लिए पर्व होगा। आमीन। वो जो प्रतिमा बनाया है वो क्या यहोवा का प्रतिमा है? नहीं। इधर क्या दिखता है? देवता कोई और पर्व किसी और के नाम का, ऐसे यहाँ पे चल रहे है ना। बछड़ा को बनाया, रखा और पर्व किसके नाम से बना रहे हैं? यहोवा के नाम से पर्व मना रहे हैं। कितनी बुरी बात है। यानी किसी का नाम और किसी का ध्यान, किसी का ध्यान, किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का ध्यान। परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं, आज प्रभु के खिलाफ यहाँ पे लोगों ने किया कि अन्य देवता को तैयार करना। ठीक है। लोगों ने हारून से कहा, वो जो मूसा हमको वहां से मिस्र में से लेकर आया वो क्या हो गया हमको नहीं पता। एक बात बोलो मेरे को, जब ये लोग मिस्र देश से आए थे, हाँ, तब समुद्र से होके चल रहा था, मूसा उनके आगे आगे चल रहा था। हाँ, तो कैसे लोग मर गए और कैसा गाना गाया हम लोगों ने 15 अध्याय में कि प्रभु तूने फिरौन को, उसके रथों को डुबा दिया, बीच समुद्र में मार दिया। मिरियाम डफ लेके नाचने लगी, सारे स्त्रियां भी नाचने लगी, सारे पुरुष भी गाने लगे। हाँ, तो अभी मतलब मूसा लड़ाई नहीं किया, लेकिन प्रभु ने लड़ाई किया, उनको मालूम है, और प्रभु का गुणगान गाया। तो अभी मूसा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो जो प्रभु पहाड़ पे उतरा था और उनकी आवाज सुनी थी और अंगारे देखे थे और लोग डर के मूसा से कहा, मूसा भाई जो कुछ भी प्रभु तुझे बोलेगा तू ही हम लोग को बोलना। प्रभु को बोला हमसे बात नहीं करने का, हम लोग को डर लग रहा है। बोला कि नहीं बोला? बोला। तो अगर मूसा नहीं है तो प्रभु का आवाज तो भी देखा उन लोगों ने। हाँ? मूसा ने लाठी घुमाया नहीं मन्ना आने के लिए? घुमाया था क्या? हाँ, घुमाया था क्या? नहीं घुमाया ना। मूसा ने मन्ना बरसाने के लिए, आहार बरसाने के लिए मूसा लाठी नहीं घुमाया, वो प्रभु ने किया। तो इसलिए मैं आपको उस दिन भी बोला, कोई कोई काम प्रभु ने मूसा के लाठी से करवाया
और कोई कोई काम प्रभु खुद किया। उस दिन भी लिखा गया था कि जब भी पशु के पहलौठे मारे गए थे मिस्र में, तभी यहोवा ने मिस्र के पशुओं को और इस्राएली पशुओं को यहोवा ने अलग किया, मूसा अलग नहीं किया। तो कम से कम ये लोग, मूसा नहीं है तो कम से कम प्रभु के किए गए कार्य को तो, उनकी आवाज को तो देखे थे, उनका साया देखा था, वो आग देखे थे, परमेश्वर अपनी महिमा से उतर के आना देखा था, 3 दिन तैयारी किया था उन लोगों ने। हाँ, तो ये लोग अभी कह रहे हैं कि अभी हम हमारे लिए, यानी तुरंत दल बदल देना, ये जो उनका बदलाव आया है, अन्य देवता की पूजा करना, ये अचानक नहीं आया दोस्तों। देखो कोई भी चीज है ना, अचानक नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है। गलत बापूजी कहते थे कि अगर मटके में, घड़े में अगर पानी फुल होगा, एक छोटा सा जो चीर क्रैक होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी पूरा एक साथ नहीं निकलेगा। वो एक साथ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, लेकिन अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा वो कभी खाली हो गया, धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक है पूरा खाली हो जाएगा। तो आज धीरे धीरे ये लोग ने पूरा खाली कर लिया। एक कब से शुरू होता मालूम है कि आप लोगों को, समुद्र के पास बुड़बुड़ करना, समुद्र पार करने के बाद में पानी के लिए बड़बड़ करना, पानी मिला तो खारा पानी के लिए बड़बड़ करना, अच्छा पानी मीठा पानी मिल गया ना, तो मिस्र देश के मटन को हंडियों के पास याद करना, आगे चल रहे लेकिन ध्यान, मन पूरा उधर ही है। इनका चाल चलन कैसा है, पैर तो आगे चल रहे लेकिन मन पूरा पीछे ही है। ऐसा बर्ताव प्रभु पसंद नहीं करता है। इसलिए तुम्हारे तन, मन, शरीर से, आत्मा से, यीशु मसीह भी जब सामरी स्त्री के पास गया था, वहां पर लिखा यूहन्ना 4 अध्याय में, वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि यहोवा मन से और तन से, आत्मा से आराधना करना। तुम्हारा आत्मा भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग चल रहे हैं कनान की ओर, परलोक की ओर, इनका ध्यान है दुनिया की ओर, मिस्र की ओर। तो वहां से शुरुआत हो गया। ये लोगों ने मिस्र को अपने कदम से, यात्रा से तो दूर छोड़ दिया, अपने दिल से मिस्र को, मिस्र की यादें, मिस्र की देवताओं को, मिस्र की कहानियों को और मिस्र के पर्व को, उनके देवताओं के सामने नाचना, ये सब मिस्र का ही है। उनको उन लोगों ने बिल्कुल भी छोड़ नहीं दिया, वो वैसे वैसे ही चल रहा है। अभी इस अध्याय में मुझे 17 अध्याय याद आता है। 17वां अध्याय में क्या स्टोरी आप लोगों को मालूम होगा। वहां पर युद्ध होता है, मूसा ऊपर प्रार्थना करता है, नीचे लोग युद्ध करते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी इन दोनों का मेल मिलाप बराबर से होता है, तो विजय इनका होता है। मगर अभी भी मूसा पहाड़ पर गया है और ये लोग मूसा का साथ देना चाहिए, जैसे युद्ध करके साथ दिया था। ये लोग क्या कर दिया, मूसा का साथ छोड़ दिया, प्रभु का साथ तोड़ दिया, प्रभु के बात को भूल गए। तो क्या हो गया, ये लोग प्रभु से दूर हो गए। अन्य देवता की उपासना करने को है ना, बाइबल क्या कहता है मालूम है क्या, व्यभिचार। अन्य देवता को याद करना, अन्य देवता की बलि देना, अन्य देवता की ओर नाचना, अन्य देवता की नाम अपने होठों पर लेने को प्रभु अपने वचन में लिखा है, तुमने व्यभिचार किया है। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है, व्यभिचार किया है। और व्यभिचार जो है प्रभु को पसंद नहीं। उन्होंने कितना बड़बड़ किया, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, मूसा ने भी कुछ नहीं बोला। मूसा प्रभु को बोलता था, प्रभु ये लोग मुझे मार डालेंगे बाबा, हाँ तू इनको दे, पानी दे, खाना दे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्रभु उनको कुछ भी नहीं बोला। बड़बड़ मूसा ने बोला, तुम जो बड़बड़ कर रहे हो वो मेरे ऊपर नहीं कर रहे, यहोवा पर ही बड़बड़ कर रहे हैं, तुम्हारा बड़बड़ प्रभु सुन रहा है। फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज प्रभु को कार्य करने का समय हो गया है दोस्तों। 119 वचन में कहते दाऊद कि मेरे सताने वाले मेरे करीब आ गए, तू कार्य कब करेगा। हाँ, तो वैसे ही अब प्रभु का कार्य करने समय आ गया, क्योंकि प्रभु इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है दोस्तों। 17 अध्याय में दोनों मिल गए थे, यानी युद्ध करने वाले लोग और मूसा की प्रार्थना, तो जीत हुई थी। मगर आज यहाँ पर उल्टा हो गया। कुछ और काम के लिए मूसा गया,
इनको करना तो कुछ और कर बैठे कुछ और किसकी नाम की पर्व बोल रहे हैं? यहोवा की नाम का पर्व। अरे यहोवा का प्रतिमा है क्या वो? हाँ, यहोवा का वचन है क्या वो? बछड़े को लेके बोल रहे हैं हाँ यहोवा के नाम से पर्व है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। बर्थडे होता है, शादी होता है, हाँ जो कुछ भी होता है हम लोग प्रार्थना कर मतलब मनाते हैं बर्थडे, है तो मसीह लोग ही मनाते हैं बर्थडे, प्रार्थना नहीं रखते हैं। शादी करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। शादी भी कर लेते हैं मसीह लोग, लेकिन प्रार्थना के जरिए नहीं करते हैं। ठीक है, वो नाचना गाना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो वैसे ही परमेश्वर ने अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं मालूम है? मूसा जा जल्दी से, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। क्या बोला प्रभु ने? तेरे लोग बिगड़ गए हैं। जब प्रभु ने बोला मैंने मेरे लोगों की सुधि करने के लिए मैं परलोक से उतर के आया हूं करके बोला, आज प्रभु बोल रहा है तेरे लोग बिगड़ गए हैं। और उससे पहले जो लाठी थी मूसा के हाथ में, चौथे अध्याय में प्रभु पूछते हैं कि तेरे हाथ में क्या है? तो बोलता लाठी है। तेरा लाठी फेंक करके बोलता है। तो मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई और परमेश्वर के लोग मूसा के लोग बन गए। मैं फिर से बोलूंगा, पहले मूसा की लाठी थी और आते आते वो क्या बन गया? परमेश्वर की लाठी बन गई। और पहले प्रभु के लोग थे, आते आते किसके लोग बन गए? मूसा के लोग बन गए हैं। तो हम अपना चीज सब प्रभु के कार्य में लगेंगे तो प्रभु का बन जाएगा। और हमारी आत्मा, हमारा शरीर अगर प्रभु के काम से अलग रहेगा, प्रभु के ध्यान से अलग रहेगा, तो वो प्रभु का नहीं बनेगा। तो लिखा है कि वे लोग प्रभु ने, देखो रोमियो की पत्री निकालेंगे, पहला अध्याय 28 वचन पढ़ो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम में मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, जब वे प्रभु को जगह नहीं दिया अपने मन में, इंग्लिश में क्या लिखेला है? 128। Because those people refuse to keep in mind the true knowledge about God, He has given them over to corrupted minds, so that they do the things that they should not do. हाँ, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु को अपने मनों में जगह नहीं दिया उन लोगों ने, या प्रभु के बारे में जानने के लिए उन लोगों ने नहीं चाहा। इसके लिए प्रभु ने उनको बोलता है कि बुरे काम करने के लिए सौंप दिया, ताकि वो भ्रष्ट हो जाए, ताकि वो नाश हो जाए। तो प्रभु एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 10 बार बोलता है, 100 बार बोलता है, 1000 बार बोलता है, दर्शन देता है, सपना दिखाता है, सब करता है। लेकिन तुम अगर नहीं माने तो क्या करता है प्रभु? तुमको वो गंदे काम करने के लिए छोड़ देता है, ताकि तुम हो जाओ गंदे कर, बुरे हो जाओ कर, ताकि तुम्हारा न्याय हो करके प्रभु का वचन कहता है दोस्तों। तो वैसे ही उनको भी प्रभु ने छोड़ दिया। चाहे तो प्रभु तुरंत आसमान से पुकार सकता था हारून को, हारून मत बना तू, ये गलत बात है। क्यों बोलेगा प्रभु? चुप बैठा। प्रभु आदम की वाटिका में भी चुप बैठा, शैतान प्रवेश किया तो भी चुप बैठा प्रभु। हाँ, हवा ने फल खाया तो भी चुप बैठा प्रभु, आदम ने खाया तो भी चुप बैठा प्रभु। शैतान को रोक सकता था, प्रभु चुप बैठा। क्यों? प्रभु चाहता है कि तुम्हारे दिल से ही प्रभु को अपनाओ, किसी के बोलने पर नहीं, जबरन नहीं। इसके लिए प्रभु क्या करता है? चुप बैठता है। तो आज भी प्रभु तुमको जबरदस्ती नहीं करता है। अगर प्रभु के कार्य तुमने देखा, तुमने पसंद किया अगर, तो प्रभु के कार्य कर ध्यान करेगा अगर, तो प्रभु तुम्हारे साथ देगा। अगर तुमने पसंद नहीं किया तो प्रभु तुमको तुम्हारे भ्रष्ट काम के लिए वो छोड़ देगा। तो ये लोग जो है बहुत बुरा काम करने लगे थे। प्रभु के सारे उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है तो प्रभु का उपकार भूल कर, इनको फिरौन के लोगों से बचाकर प्रभु ने गलती किया, इनको दुश्मनों से विजय दिला के, अमालेक की विजय दिला के गलती किया, इनको आसमान से मन्ना बरसाए गलती। देखो
स्वर्गदूतों का आहार मनुष्यों ने खाया करके लिखा है। तो प्रभु ने उनको कितना दर्जा दिया, आज उस दर्जे से लोग क्या हो गया, नीचे उतर के, गंदा काम करके, बुरा काम करके, प्रभु को त्याग कर, मिस्र को याद कर। तो हम भी, प्रभु ने अपने को बपतिस्मा दिया, नहलाया, पैर धुलाया, पैर धोया, अपने कपड़े से पोंछा। वो पापी स्त्री तो आंसुओं से उसके पैर धोकर अपने बालों से पोंछती है। यहाँ पर प्रभु ने जो कपड़ा पकड़ने से 12 साल लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिली, वो उसके बदन से लगा हुआ कपड़ा, वो चमत्कार कपड़े से अपना पैर भी धोया, पोंछा। लेकिन हम लोग उस पैर को गंदा करने के लिए हम लोग जरा भी हिचकिचाहट नहीं करते और ना ही सोचते। हम लोग अपनी मनमानी करते हैं। हमें अपनी मनमानी करने का नहीं है, अधिकार नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम मोल देकर खरीदे गए हो प्रभु यीशु मसीह के लहू से। दोस्तों, शुक्रवार को क्यों उपवास करते हैं हम लोग? इसीलिए ये याद रखने के लिए कि प्रभु ने आज के दिन लहू बहाया है और उस लहू से प्रभु ने अपने को खरीद लिया है। तो इसके लिए हम हमारे नहीं है अपनी मनमानी करने के लिए। इसलिए हम शुक्रवार को उपवास रखते हैं कि हम लोग याद कर सके उसके लहू को, ध्यान कर सके उसके लहू को, और ये याद आया कि हम हमारे नहीं है, हमको प्रभु की आज्ञा पर चलने का है करके। तो दोस्तों, उसके बाद प्रभु ने क्या कर दिया, मूसा को भेज दिया नीचे। और मूसा आकर सुनता है कि वो बड़ा ध्वनि चल रहा है करके। तो यहोशू बोलता है युद्ध की ध्वनि होगी या पराजय की ध्वनि होगी। मूसा बोलता है ना ये युद्ध की ध्वनि है, ना ये पराजय की ध्वनि है, ये तो संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। क्या ध्वनि? संगीत, नाचने गाने की, नाचने गाने की, हाँ? नाचना गाने का संगीत। देखो आज मूसा आज पहाड़ से आने में विलम्ब कर दिया, तो ये लोग ने बछड़ा बना के नाच गाना करने वालों को मन कर दिया। हाँ, जिस वक्त थोड़े टाइम के लिए जब पानी कड़वा था, तभी उनका मन नाच गाने का मन किया क्या? विश्वास करके नहीं किया। जब भी खाना नहीं मिला, तभी भरोसे के साथ नाच गाने का मन किया, खुशी से नहीं। जब भी समुद्र सामने था, तभी नाच गाने का मन किया नहीं। आज सब अच्छा चल रहा है, तभी सब बुरा चल रहा था, तभी तकलीफ था। हाँ, और तकलीफ से प्रभु निकाला। और आज तकलीफ नहीं है ना, खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है दोस्तों। तो इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या करते हैं उन लोगों ने? गलत करने के लिए सोचा, गलत। इसके लिए दाऊद कहता है तकलीफ अच्छी बात है, परिश्रम अच्छी बात है, प्रभु श्रम अच्छी बात है, क्लेश अगर प्रभु की ओर से है अच्छी बात है। हम दब के प्रार्थना करके तो रहेंगे कम से कम। आज कोई तकलीफ नहीं है इनको। मूसा नहीं है फिर भी खाना मिला, मूसा नहीं है फिर भी पानी मिला, मूसा नहीं है फिर भी रोटी मिला, मूसा की लाठी वहां पे नहीं है फिर भी उनका सब काम होते गया। कोई तकलीफ नहीं है तो रहो ना, जहां है वहां रहो ना। मूसा के बगैर यात्रा करने बोल रहे क्या? हाँ? मूसा क्या हो गया हमको नहीं मालूम। रहो, प्रभु ने बोला रुको तो रुको। प्रभु ने बोला कि विश्वास करो, इंतजार करो, तो इंतजार ही करना चाहिए हमको दोस्तों। हमें बिल्कुल भी रास्ता भटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तब मूसा आके क्या किया? क्रोधित से वो बछड़े को क्या किया? जला दिया, जला दिया। ये है प्रभु का बंदा, ये है सच्चे भक्ति लोग। डरते नहीं है बछड़ा से कि बाप रे, इसको अगर मैं ऐसा करूं तो ये मुझे कहीं खाना ले, ये मुझे कहीं तकलीफ ना दे दे, उनका भगवान हमको तकलीफ ना दे दे करके डरते नहीं वो लोग। डरते तो हम थे कि ऐसा मैं प्रभु का नाम नया लूंगा तो हमारे कुल देवता, हमारे देवी देवता कहीं हमको जान से मार ना दे करके दुनिया के लोग डरते हैं। जिंदा परमेश्वर के साथ चलना उन्होंने टेस्ट किया, चखा कि जिंदा प्रभु के साथ चलना क्या होता है। जब जिंदा प्रभु बात करता है तो कैसा लगता है,
जब जिंदा प्रभु पहाड़ पर से उतरता है, उसकी महिमा से आग और बादल के बीच में उतरता है, तो कैसा लगता है। सारे टेस्ट उन लोगों ने चखा, और आज जो जिंदा नहीं है, निर्जीव प्रतिमा को दंडवत करने के लिए उठा उन लोग। वह कितना नीचे उतर गए, अपने भक्ति जीवन से नीचे आ गए, अपने विश्वास जीवन से नीचे आ गए, अपने भरोसे से भी नीचे आ गए। ये एक धोखा है। ये क्या है प्रभु को? प्रभु के लिए ये धोखा है। जो तुमको खाना दिया, जो तुमको चला रहा है, जो तुम्हारे साथ में भी चल रहा है, हाँ? यहाँ प्रभु कहता है मुझे पता है ये लोग हटीले लोग हैं, जा इनको मैं मार डालूंगा, मेरा क्रोध भड़केगा। तो वहां पर मूसा सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु कुछ मत कर तू उनको, कुछ मत कर तू उनको, प्रभु तेरे लोग है ना प्रभु, कुछ मत कर उनको, मत मार डाल। मिस्र के लोग क्यों बोलना चाहिए कि इनका प्रभु इनको जंगल में मारने को लेके गया, नाश करने के लिए करके। मूसा कितना अच्छा प्रार्थना करता है दोस्तों। यानी जैसे मूसा की लाठी प्रभु की लाठी हो गई, वैसे प्रभु की जुबान मूसा की जुबान हो गई, प्रभु का मन मूसा का मन हो गया, प्रभु का सोच मूसा का सोच हो गया, सेम टू सेम। वैसे हम भी प्रभु की तरह होना चाहिए, प्रभु के जैसा होना चाहिए और प्रभु के जैसा सोचना चाहिए दोस्तों। मेरी जगह में प्रभु होगा तो वो क्या करता था, ये सोचकर हमें बर्ताव करना चाहिए दोस्तों। तो मूसा क्या करता है, वो बछड़े को जलाकर पानी में मिलाकर उनको पिलाता है। ये क्या बात है? यानी शैतान हमें मार नहीं सकता, परंतु हम शैतान को क्या कर सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने को अधिकार दिया है। इसलिए रोमियो में लिखा है कि शैतान का जो जगह है वो तलवों के नीचे है, शीघ्र ही तुम्हें प्रभु यीशु शैतान को तुम्हारे तलवों के नीचे कुचलवा देगा करके लिखा है दोस्तों। तो ये वही बात है। इसके लिए हम अगर प्रभु के साथ रहेंगे मिलकर, तो हमारा शैतान बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है ना, उसमें जान नहीं है दोस्तों। निर्जीव प्रतिमा के सामने नाचना गाना, यानी उसकी स्तुति करना, यानी 15 अध्याय में जो लोगों ने अपने होठों से प्रभु की स्तुति की, आज वही होठों से एक निर्जीव प्रतिमा की स्तुति हो रही है। जो लोगों ने जिंदा प्रभु को, जिंदा खुदा के लिए नाचा, आज वही पांव एक निर्जीव प्रतिमा के लिए नाच रहे हैं। कितना जल्दी बदलाव अपने भी जीवन में हम लोग जल्दी बदलाव के लिए नहीं मानना चाहिए दोस्तों। अपना जीवन मरते दम तक प्रभु के साथ ही होना चाहिए। क्यों मूसा के मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया? क्यों इनके ही मन में आया? क्योंकि इनका मन जो है, इनके मन में अभी तक मिस्र बसा हुआ है। वो इसके लिए यीशु मसीह कहता है, तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि लिखा गया है व्यभिचार न करना, मगर मैं तुमसे कहता हूं, तुमने किसी स्त्री को गलत नजर से अगर देखा तो तुमने तुम्हारे मन में विचार कर दिया। तो यही आज यहाँ पे हो रहा है। इनके मन में था मिस्र, कई दिन से चलते आ रहे इनके मन के अंदर, वो आज कार्यों में आ गया। इसके लिए यीशु मसीह और सख्ती से पेश आया दोस्तों। मतलब नम्र बन के शक्ति वाला वचन दिया। नम्र तो बना, नम्र बन के शक्ति वाला वचन दिया। तुम्हारे मन में भी नहीं आना चाहिए। यहोवा ने एक बार भी उनको नहीं बोला कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे जुबान पर नहीं आने का बोला प्रभु ने। लेकिन यीशु मसीह नम्र बनकर एकदम व्यवस्था को कड़क कर दिया, सख्त कर दिया व्यवस्था को। तुम्हारे मन में भी नहीं आना चाहिए। क्रोध, बैर की भावना तुम्हारे मन में भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे भाई के बारे में। तो प्रभु मन से निकालने को बोल रहे हैं, शायद इसीलिए कि लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा मन्ना खाकर भी मर गए। यानी तुम्हारे बाप दादा मन्ना खाकर भी, प्रभु के ओर से शक्ति पाकर भी उनके अंदर वो दिल से मिस्र को निकाल नहीं सके। ये उसका मतलब है। तुम्हारे बाप दादा मन्ना खाकर भी मर गए,
मतलब वो लोग प्रभु का दिया हुआ खाकर भी हाँ मिस्र को अपने दिल से मन से निकाल नहीं सके, मर गए। आदम को प्रभु बोलता है तू जिस दिन खाएगा उस दिन तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और लाजर को बोलता है मरने के बाद ये तो सो गया है। तो प्रभु से दूर जाना ही प्रभु की नजर में मर जाना है। और दूरी दिल तय करता है। तुम्हारे दिल में किसके लिए है सोच, तुम्हारे दिल में किसके लिए विचार है, तुम्हारे दिल में किसके लिए विश्वास है, तुम्हारे दिल में किसके लिए इज्जत है, तुम्हारे दिल में वचन है कि नहीं है, ये तय करता है परमेश्वर। तुम्हारा दिल में जो बसी हुई भावना है उससे प्रभु तुम मरा हुआ है या सोया हुआ है, ये प्रभु तय करता है। तो दोस्तों, शरीर से मर जाओ चलेगा, लेकिन दिल आत्मा से मत मरो, ये प्रभु कहता है दोस्तों। तो इसके लिए प्रभु का वचन जो है वो कभी भी अपने दिल से उतरने चाहिए। अपने पीढ़ी पीढ़ी को ये वचन सुनना चाहिए। और कभी चाहे मरना क्यों ना पड़े, मरेंगे तो वैसे ही। ये लोग बोलते थे ना कि हम लोग मिस्र में मटन की हंडी के पास मरते तो कितना अच्छा होता, तो मरना तो वैसे भी है, लेकिन प्रभु से दुश्मनी मोड़कर मत मरो, व्यभिचार करके मत मरो। प्रभु का नाम तुम्हारे दिल में मिटा के मत मरो। वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो क्यों ना प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ के मरेंगे दोस्तों। तो प्रभु को छोड़कर अन्य देवता की का अगर आभास भी तुम्हारे मन में है, वो आज से निकाल लो। निकाल कर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, प्रभु का लहू अपने रगों में दौड़ता है और लहू पूरा दिल को भी पहुंचाता है। तो अपने दिल में प्रभु के अलावा कोई और प्रभु नहीं होना चाहिए। तो मुझे छोड़ किसी और को प्रभु बोलकर नहीं मानना करके प्रभु ने सख्ती से बताया है। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा पिता है, वही हमारा मसीहा है, और वही हमारा उद्धार करता है। वही हमें गिराने वाला भी है और वही हमें उठाने वाला भी। बापू जी कहता है ना कि गिरने पर भी उठाता तू है, तू ही मिलने वाला जो ढूंढे। तो वैसे ही वही है हर तरीके से, तो उसी को अपना के चलने की कृपा सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन तूने दिया है 100 गुना फल सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता सुना कबूल कर। अंतिम प्रार्थना करेंगे दोस्तों। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु तूने कितने मूसा को कितने साल से प्रभु जी पैदा करवा कर, कितने साल प्रभु जी, कितने महीने प्रभु जी घर में छिपा कर, और प्रभु जी नील नदी में बचाकर, और प्रभु जी फिरौन को मालूम पड़ने को नहीं दिया प्रभु कि ये जो बंदा है ये मौत के काबिल है। तूने इसको मार दा करके उसको छुपा कर उसके सामने पला बड़ा किया, मगर उससे छुपाया 40 साल। क्यों प्रभु? क्योंकि तू अपने लोगों के लिए तूने छुपाया उसको। तो तूने इतना कुछ किया, परंतु प्रभु लोगों ने, तूने 40 साल 80 साल में तूने मूसा को बुलाया प्रभु जी। 80 साल प्रभु तूने योजना करके, तेरी सोच के तरीके से प्रभु तूने लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु तूने सब कुछ अपने हिसाब से प्रभु करता करता आया है। और 80 साल का तरह मेहनत प्रभु जी इन लोगों ने 80 सेकंड में भी विश्वास में उतर नहीं सके खरे प्रभु जी, निकाल लिया प्रभु जी उन लोगों ने। और तेरे को धोखा दे प्यारे मसीहा। ऐसी धोखा अगर हमारे मन में है तो हमें धोखे में मत, हम तुझे धोखे में न रखे पिता परमेश्वर, कि धोखेबाज परलोक के काबिल नहीं होता है प्यारे मसीहा। तो प्रभु जी हमें भी धोखे से हटा कर हमारे लहू में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे आत्मा, शरीर, हमारे सोच विचार में केवल और केवल तेरी प्रतिमा और तेरा नाम और तेरी उपासना ही रहकर आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कर प्यारे मसीहा। तीनों कलीसिया वालों को प्रभु जी तू बचा, सारों की मनोकामना पूरी कर। इस दुनिया की महामारी कोरोना वायरस से बचा प्रभु जी। सभी को प्रभु जी तू इस दुनिया से छाट के प्रभु जी अलग रख के प्यारे मसीहा। कोई बीमारी आपत्ति होती आने दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी कल की आराधना प्रभु जी सभी लोगों को प्रभु जी तू तैयार करने के लिए प्रभु जी तू मदद कर प्यारे मसीहा, कि वो तैयार रह सके। और वैसे भी हमको भी प्रभु तू मदद करके हम वीडियो प्रभु जी भेज सके पिता परमेश्वर। वैसे ही प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु तेल अभिषेक का प्रोग्राम करने के लिए प्रभु तू मदद कर, रास्ता खोल पिता परमेश्वर सभी के जरिए।
छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग कर सुन कबूल कर। आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना है तेरा तेरा राज्य तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय हो इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की जय हो इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय हो इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष, सच्ची भक्ति, श्रद्धा तुम्हारे मन में, तन में, आत्मा में, लहू में, सोच विचार में रहकर ईमानदारी से प्रभु के साथ आगे बढ़ने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।